नमस्कार। आज हम आधुनिक हिंदी कहानी और प्रमुख कहानीकार विषय पर चर्चा करेंगे। कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी मानव की बोली या भाषा। जब से मनुष्य ने कहना सीखा तभी से कहानी का भी प्रारंभ हो गया। हिंदी कहानी के प्रारंभ के अंतर सूत्र भारत की प्राचीन कथा परंपरा से जुड़ा मानने वाले भी कुछ विद्वान हैं, तो कुछ इस विधा को पाश्चात्य साहित्य की देन मानते हैं। कुछ एक विद्वानों के मतानुसार हिंदी कहानी के उद्गम स्रोत को गुणाढ्य की बृहद कथा, कथा सरित सागर, पंचतंत्र कथाएं, हितोपदेश, जातक कथाओं से जोड़ते हैं। कुछ विद्वान गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता की हिंदी का पहला कहानी संग्रह मानते हैं, किंतु वास्तव में ये कहानियां न होकर जीवनियां हैं। वास्तव में खड़ी बोली हिंदी में कहानी का आरंभ उस समय हुआ जब पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से गद्य लेखन प्रारंभ हुआ था। यह बताया जा चुका कि खड़ी बोली गद्य की रचना लल्लू जी लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खान आदि से प्रारंभ हुई। इंशा अल्लाह खान की कृति का नाम रानी केतकी की कहानी है, किंतु यह कहानी आधुनिक हिंदी के स्वरूप और कथ्य से बिल्कुल भिन्न है। वास्तव में अंग्रेजी और फिर बंगाली में विरचित कहानियों के अनुवाद द्वारा हिंदी में कहानी लिखने की प्रेरणा मिली। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी आदि भाषाओं में कहानी का अच्छा विकास हो चुका था। एडगर एलन पो, किपलिंग, गॉल्सवर्दी, आर्नोल्ड, H.G. वेल्स, मोपासा, अलेक्जेंडर पुश्किन, चेखव आदि की कहानियां बहुत विख्यात हो चुकी थीं। इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हिंदी कहानी के विकास में भी परिलक्षित होता है। हिंदी कहानी में दिखाई पड़ने वाला कहानी का व्यवस्थित संगठन, घटना का आरंभ, विकास और परिणति, कथ्य के रूप में जीवन की घटना के किसी अंश का केंद्रीकरण, प्रतिपादन शैली इत्यादि लक्षण प्राचीन भारत परंपरा के आख्यानों से भिन्न प्रकार के हैं। हिंदी की पहली कहानी नासिकेतोपाख्यान रानी केतकी की कहानी को कहानी के तत्वों के अभाव से कहानी नहीं माना जा सकता। भारतेंदु की एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, राधाचरण गोस्वामी की यमलोक की यात्रा हिंदी की आरंभिक कहानियां कही जा सकती हैं, किंतु इनमें भी कहानी कला के उन तत्वों का प्रायः अभाव मिलता है जो कहानी की संज्ञा से मंडित होते हैं। वास्तव में हिंदी कहानी का प्रारंभ सरस्वती के सन 1900 में प्रकाशन से होता है, जिसमें इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई थी। आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को मानते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह कहानी किसी बंगाली कहानी की छाया है। इसके बाद की मौलिक हिंदी कहानी स्वयं शुक्ल जी की लिखित 11 वर्ष का समय है। नई खोज से मालूम चलता है कि माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी ही प्रथम हिंदी कहानी मानी जा सकती है। इसका मुख्य बिंदु एक गरीब विधवा और स्वार्थी जमींदार की टकराहट है। यह तकनीक और प्रतिपाद्य दोनों दृष्टियों से आधुनिक कहानी से सादृश्य रखती है। श्रीमती बंग महिला की दुलाई वाली कहानी भी प्रकाश में आई है, जो कि अपने मौलिक रूप में छपी थी। सन 1900 में सरस्वती फिर इंदु पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिंदी में कहानी रचना को बड़ा प्रोत्साहन मिला। जयशंकर प्रसाद की ग्राम, प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, राधिका रमन सिंह की कानों में कंगना, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानियां उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर यद्यपि 1917 में सरस्वती में प्रकाशित हुई, तथापि प्रेमचंद उससे पहले से ही इस प्रकार की उर्दू कहानियां लिखते थे। इसलिए सन 1911 में प्रसाद की कहानी ग्राम छपने से यह माना जा सकता है कि हिंदी में कहानी की परंपरा चलाने का कार्य प्रसाद जी द्वारा हुआ। किंतु यह उल्लेखनीय है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियों उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा में से उसने कहा था आरंभिक काल की रचना होते हुए भी हिंदी साहित्य का अमूल्य अंग सिद्ध हुई है। कहानी की संरचना, जीवंत वातावरण, बाल प्रेम की अमिट छाप और उसके लिए कुर्बानी, देशकाल की पृष्ठभूमि, सस्पेंस, संक्षेप में सभी पहलुओं से यह एक उत्कृष्ट कहानी ठहरती है। प्रमुख कहानीकार
जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इनकी 1911 में प्रकाशित ग्राम कहानी के बाद हिंदी कहानियों के प्रकाशन की एक परंपरा स्थापित हो गई। इन्हें हिंदी का प्रथम कहानीकार कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। हिंदी कहानी जगत को इन्होंने 5 कहानी संग्रह दिए: प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आंधी और आकाशदीप। मानवीय भावनाओं और आदर्श के द्वंद्व का अंकन करने में प्रसाद जी की ममता, बिसाती, मधुआ, आंधी, पुरस्कार, आकाशदीप आदि कहानियां हिंदी की अमर कहानियां मानी जाती हैं। प्रेमचंद ने अपने समय के सामाजिक यथार्थ को अपनी कहानियों में चित्रित किया है। गांधी जी के नेतृत्व से संचालित राजनीतिक आंदोलन, विदेशी सत्ता के साथ टकराहट, जमींदार, महाजन, अधिकारी वर्ग द्वारा शोषित किसान और मजदूर की छटपटाहट, सामाजिक रूढ़ि रिवाजों के दबाव में पीड़ित गरीब जनता, नारी की विविध संकटमय स्थितियां इत्यादि इनकी कहानियों के विषय हैं। इन विषमताओं और समस्याओं के यथार्थ को चित्रित करते हुए प्रेमचंद प्रेम, करुणा, त्याग आदि उच्चादर्शों पर आधारित समाधान की ओर कहानी को अग्रसर करते हैं। प्रेमचंद ने इसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा है। प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियां हैं। इनमें अनेक प्रकार की जीवन समस्याओं का चित्रण है। समाज के सब प्रकार के पुरुष और नारी पात्र इनमें देखने को मिलते हैं। पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, मंत्र, बड़े घर की बेटी, कफन, सदगति, बड़े भाई साहब, ईदगाह, बूढ़ी काकी आदि अनेकानेक कहानियां हिंदी कहानी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। प्रेमचंद की कहानियां मुख्यतः घटना प्रधान तथा वर्णनात्मक हैं, किंतु उनमें पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं तथा मानसिक तथ्यों का भी उद्घाटन हुआ है। भाषा शैली की दृष्टि से भी प्रेमचंद का स्थान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। हिंदी शब्द प्रयोग, मुहावरे, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति शैली, संवाद आदि इनकी कहानियों में बड़े सहज और सजीव हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। प्रेमचंद के समान ही कौशिक के लेखन में भी आदर्श और यथार्थ का समन्वय दिखाई पड़ता है। इनकी कहानियां भी घटना प्रधान और वर्णनात्मक होती हैं। मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म व्यंजना इनकी कहानियों की मुख्य विशेषता है। ताई, रक्षाबंधन, माता का हृदय, कृतज्ञता आदि कहानियां इनकी विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। सुदर्शन की कहानियों में भी प्रेमचंद के समान घटना प्रधान, वर्णनात्मक, सहज, प्रवाह युक्त और मुहावरेदार भाषा है। साधारण कोटि के मजदूर, किसान आदि पात्र और शहरी मध्य वर्ग के पात्र आपकी कहानियों में स्थान पाते हैं। हार की जीत, एल्बम, आशीर्वाद, न्याय मंत्री, एथेंस का सत्यार्थी, कवि की स्त्री, संसार की सबसे बड़ी कहानी आदि इनके कहानियों में प्रमुख हैं। प्रेमचंद, कौशिक और सुदर्शन हिंदी साहित्य के प्रेमचंद स्कूल के विहदतई कहलाते हैं। इसी प्रकार पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये उस समय के लोकप्रिय कहानीकार हैं। इन्होंने प्रेमचंद और प्रसाद से भिन्न अपनी एक स्वतंत्र लीक चलाई। अपने समय की राजनीति एवं समाजगत विकृतियों को इन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उसकी माँ, देशभक्त इस कोटि की प्रभावशाली कहानियां हैं। जैनेन्द्र कुमार। सन 1930 तक आते आते हिंदी कहानी साहित्य में एक नया मोड़ दिखाई दिया। लेखक का ध्यान समाज के विस्तार की अपेक्षा व्यक्ति की मानसिक गुत्थियों, सामाजिक परिवेश के दबाव और प्रतिबद्धता के कारण होने वाली वैयक्तिक समस्याओं की ओर अधिक गया। इस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले कहानीकार जैनेन्द्र हैं। इनकी पत्नी, खेल, चोर, जाह्नवी, पाजेब, समाप्ति आदि कहानियां हिंदी कहानी साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। अज्ञेय, मानसिक अंतर्द्वंद्वों और गूढ़ रहस्यों को परखने का यत्न अज्ञेय की कहानियों में दिखाई पड़ता है। इनमें एक विशेष प्रकार की चिंतनशीलता या तटस्थ बौद्धिकता दिखाई पड़ती है। बाह्य परिवेश में स्थित व्यक्ति का आंतरिक अकेलापन, घुटन आदि का सूक्ष्म तथा प्रभावी चित्रण इनकी कहानियों में है। विषय की दृष्टि से जैसी विविधता इनकी कहानियों में है, वैसी अन्यत्र कम मिलती है।
इनकी रोज, गैंग्रीन, कोठारी की बात, छोड़ा हुआ रास्ता, पैगोडा वृक्ष, पुरुष का भाग्य आदि कहानियां विख्यात हैं। यशपाल। मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर हिंदी कहानी क्षेत्र में यशपाल का आगमन हुआ। सामाजिक जीवन के यथार्थ को लेकर इन्होंने उनकी मार्क्सवादी दृष्टि से व्याख्या की है। इनकी रचनाओं में विशेष कुतूहलवर्धकता रहती है। मध्य वर्गीय जीवन की विसंगतियों का मार्मिक चित्रण भी मिलता है। इनकी विशेष चर्चित कहानियों में आदमी का बच्चा, परलोक, कर्मफल, पतिव्रता, प्रतिष्ठा का बोझ, ज्ञानदान, धर्म रक्षा, पर्दा, फूलों का कुर्ता, चार आना, डिप्टी साहब, मकरील, पर्दा आदि हैं। पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, भस्मा वृत चिंगारी, धर्म युद्ध, सच बोलने की भूल आदि इनके कहानी संग्रह हैं। उपेंद्रनाथ अश्क मार्क्सवादी दृष्टिकोण और मनोविश्लेषणात्मक चरित्र व्याख्या से समन्वित कहानी लिखने वाले कहानीकार हैं। समाजगत विषमताओं, मध्य वर्गीय जीवनगत विसंगतियों, निम्न वर्गीय अभावग्रस्त जीवन संकटों का मार्मिक अंकन इनकी कहानियों में पाया जाता है। बैंगन का पौधा, झेलम के 7 पुल, छींटे, कहानी लेखिका आदि इनके कहानी संग्रह हैं। विष्णु प्रभाकर वर्तमान समय की सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्ति एवं परिवार के संबंधों को लेकर इन्होंने अनेक प्रकार की कहानियां लिखी हैं। वर्तमान सामाजिक एवं शासन व्यवस्था में व्यक्ति जीवन के संकट को बड़े ही मार्मिक ढंग से ये अभिव्यक्त करते हैं। इनकी एक कहानी धरती अब भी घूम रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। रहमान का बेटा, ठेका, जज का फैसला, गृहस्थी, मेरा बेटा, अभाव आदि इनकी अनेक कहानियां उत्तम कोटि की हैं। अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर अपने उपन्यासों के कारण अधिक प्रसिद्ध हुए, किंतु इनकी कहानियां भी लोकप्रिय हैं। आज के जीवन के आर्थिक संकट, विपन्नता, पारिवारिक संबंधों का तनाव आदि इनकी कहानियों के मुख्य विषय हैं। 2 आस्थाएं, गरीब की हाय, निर्धन, कयामत का दिन, गोरखधंधा आदि इनकी कहानियों के उल्लेखनीय नाम हैं। रांगे राघव प्रकृतिवादी कथाकार के रूप में रांगे राघव की प्रतिष्ठा है। इनकी गदल हिंदी कथा जगत की प्रसिद्ध कहानी है। हिंदी कहानी के क्षेत्र में घटित होने वाले परिवर्तन का संकेत इस कहानी में मिलता है। इसमें पात्र का शब्द चित्रांकन है। नाटकीय संवादमयता भी कथा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक गुजर नारी के संघर्षमय, जिजीविषापूर्ण तथा दृढ़ व्यक्तित्व का अंकन बहुत प्रभावशाली है। सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी, कमला चौधरी, उषा मित्रा, चंद किरण सोनरिक्सा, उषा प्रियंबदा, मन्नू भंडारी, दीप्ति खंडेलवाल, चित्रा मुदगल, निरुपमा सेवती, मृदुला गर्ग, उषा यादव आदि अच्छी महिला कहानीकारों का भी आगमन इस क्षेत्र में हुआ। इसी अंतराल में मन्मथनाथ गुप्त, अमृत राय, रांगे राघव, नागार्जुन और भैरवनाथ गुप्त आदि की कहानियां भी प्रकाशित हुईं। धन्यवाद।